हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि 3ds Max में हम वेल्ड कनेक्ट एंड फ्यूज़ का। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड पैनल में जाएंगे। यहाँ पे शेप वाले सेक्शन में आके हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन ली है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर गैप है, तो अगर इस गैप को हमें हटाना है या यहाँ पे हमें कुछ इसको कनेक्ट करना है आपस में। ये दो लाइन शेप लेने के बाद हम किसी भी एक लाइन शेप को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ एडिट पे जाएंगे। तो एडिट में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है अटैच का। तो यहाँ पे अटैच में क्लिक करेंगे और दूसरी लाइन शेप को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों जो लाइन की शेप हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों को आपस में वेल्ड कर सकते हैं। तो वेल्ड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे वर्टेक्स में। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो और ये अलग अलग वर्टेक्स हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है कनेक्ट का। तो जब हम यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से बीच में लाइन को इंसर्ट करके इन दो शेप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। जब आप अब इनको देखोगे मूव करके वर्टेक्स को, तो आप देखोगे कि अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हमें इस जो हमने ये कनेक्ट किया, अगर हमें इसे कनेक्ट नहीं रखना चाहते, इसको रिमूव करना चाहते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रेक का। तो अगर हम ब्रेक में क्लिक करते हैं तो भी आप देखोगे कि ये लाइन जो है ये ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट के साथ ये दो ऑप्शन आते हैं वेल्ड का, और वेल्ड के आगे कुछ वैल्यूज़ आ रही है। ये एरिया पूछ रहा है कि अगर आपका जो दो सेक्शन जिनको आप वेल्ड कर रहे हो, अगर उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस अभी हमने 0 रखा है, तो अगर हम इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर वेल्ड करेंगे तो ये वेल्ड नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में ये जो गैप है 0 नहीं है। तो हम यहाँ से अगर इसका वेल्ड का जो गैप है वो अगर इंक्रीज़ करते हैं, फिर अगर सिलेक्ट करके इनको वेल्ड करते हैं तो ये वेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसका कुछ एरिया दिया कि जो 9 जो हमने यूनिट्स रखे होंगे, कि इसके 9 यूनिट्स के अंदर जितना भी जो पोर्शन होगा वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आ रहा है स्प्लाइन 1 वर्टेक्स 1। जब हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आता है स्प्लाइन 1 वर्टेक्स 8। ये पूरे वर्टेक्स को काउंट करता है कि कितने टोटल पूरे वर्टेक्स कितने हैं। तो हमने एक स्प्लाइन सेलेक्ट किया है और 8 वर्टेक्स सेलेक्ट किए हैं। तो अभी ये जो है वो यहाँ से डिटैच हो चुका है। एक और दूसरा ऑप्शन आता है, हमने कि दो वर्टेक्स सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद ये ऑप्शन आता है फ्यूज़ का। तो जब हम इसको फ्यूज़ करते हैं तो फ्यूज़ करने से ये जो दो वर्टेक्स हैं ये आपस में एक साथ हो जाता है, लेकिन अभी ये वेल्ड नहीं हुए हैं। तो वेल्ड करने के लिए अभी हमें यहाँ से वेल्ड करना पड़ेगा। दो वर्टेक्स हैं, ये अलग अलग वर्टेक्स हैं। तो जब हम इन दोनों को हम फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड करने के बाद जो है ये एक वर्टेक्स बनता है। तो इस तरीके से हम वेल्ड, कनेक्ट और फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी जो शेप्स जो आपने अगर कनेक्ट करनी है आपस में, तो अगर आपने मान लो यहाँ पे लाइन के साथ अगर आपको किसी इस तरीके से अगर रेक्टेंगल को कनेक्ट करना है, तो रेक्टेंगल को कनेक्ट करने से पहले आपको उसको राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लाइन को और किसी जो क्लोज्ड शेप है उसको वेल्ड या फ्यूज़ आपस में कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।